Genius Coaching and Guidance Center. Guided by Dhirendra Gupta. Contact me 9,534,878,769. हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सबको टारगेट मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ जो क्लास 10 के मॉडल पेपर से हैं और इसके सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमाइल से हैं बहुपद, उसके 31 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को दिखाने जा रहा हूँ। इसके अगले क्वेश्चन का आंसर जो फर्स्ट से 30 नंबर तक के हैं, इसके लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के अनुसार मिल जाएंगे। तो इसके पहले के क्वेश्चन को आप उस वीडियो से देख लें और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ जो 31 नंबर से हैं, चैप्टर सेकेंड है, पॉलिनोमाइल्स बहुपद चैप्टर से हैं। ओके, नाउ वॉच। तो अब मैं 31 नंबर के क्वेश्चन को देख रहा हूँ जो है, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाय ए, द्विघात समीकरण है इसलिए सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए, अर्थात यहाँ पर सी का मान 10 है और ए का मान 1 है, तो 10/1 इक्वल टू 10 होता है। आंसर नंबर आता है ए। आपको ये याद रखना है, द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल सी बाय ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं। वाई क्यू बहुपद हैं, वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। तो बहुपद के चर मान के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद के चर यानी यहाँ y है के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। इस आधार पर इस बहुपद का सबसे अधिकतम घात y पर 3 है, इसलिए बहुपद का घात हुआ 3। आंसर नंबर हुआ सी। आंसर नंबर हुआ सी, क्योंकि ये सबसे अधिकतम घात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कब ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 हैं तो बहुपद हैं। तो बहुपद के दिए गए हैं शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है। यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -15। निकालना है एक बहुपद, एक बहुपद, एक द्विघात बहुपद। और एक द्विघात बहुपद के लिए सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र को याद रखें और इसी पर मान इसका निकालते हैं। तो अब मैं इस पर इसके मान को रख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया है माइनस, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ सूत्र का माइनस है, -2x होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -15, तो -15 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। इस आधार पर समीकरण हुआ एक्स स्क्वायर -2x -15, जो कि समीकरण नंबर बी में दिए गए हैं। आंसर हुआ इसका बी। इस तरह से इस सूत्र पर आप कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d के त्रिघात बहुपद का एक शून्य शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यकांक
का गुणनफल है। यानी कहने का मतलब है कि घात बहुपद का 3 शून्य होता है अल्फा बीटा गामा। अल्फा का मान है 0, बीटा इंटू गामा का मान पूछा गया है वाट। क्वेश्चन ये है। तो इसका सॉल्यूशन अब मैं नेक्स्ट साइड कर रहा हूँ। चूंकि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान होता है C/A। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं अल्फा का मान 0 है, तो यहाँ 0 0 मान रखते हैं अल्फा का। इस तरह से इसका मान होता है 0 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस 0। अल्फा का मान 0 इंटू बीटा 0 हो गया, 0 इंटू गामा 0 हो गया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा सिर्फ बचा। तो बीटा इंटू गामा तो निकालना है और इसका मान तो हो गया C/A। और यहाँ सूत्र में देखते हैं इसका मान ABCD बिल्कुल समान व्यापक रूप में ही है, इसलिए C/A ही इसका आंसर हो गया। यहाँ पर समीकरण को भी देखने की आवश्यकता है C/A में क्या आता है, तो यहाँ सेम ही है, उसी रूप में जा रहा है, इसलिए C/A ही हुआ। आंसर नंबर हुआ B। अब मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है P का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x - 2 से भाज्य है, यानी पूरा पूरा कट जाता है, भाग लग जाता है x - 2 से। अब जरा याद रखना है x - 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो x - 2 = 0 करते हैं तो x का मान आता है 2। और अब यहाँ शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम निकाल लेंगे क्या मान आता है। तो इसके x इस 2 मान को रखते हैं इस पर बहुपद में 2³ + 4 × 2² - p × 2 + 8। ये पूरा हल करने पर 0 आना चाहिए और जो मान आएगा बचेगा शेष 0 पुराने के लिए जी इसकी आवश्यकता होगी, वही p का मान हो जाएगा। तो इसका हल करके देखते हैं। तो 8 हो गया, 2 3 2 3 का मान 8 हो गया और 2 दूना 4 चौक 16 हो गया, इधर -2p है +8 है। तो यहाँ 16 8 24 8 32 हो गया। 32 जब इसका मान आ गया तो अब यहाँ देखना ये है कि 32 मान आ गया। अब 2p अब यहाँ जगह जानना है = 0 करते हैं तो +32 आता है, उधर आएगा -32 होगा। स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे हल कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे हल कर रहा हूँ। -2p = -32, तो इसलिए p बराबर क्या होगा, 2 से 32 घटाएंगे तो p बराबर होगा 16। 16 दूना 32 -9 कैंसिल हो जाएगा, p का मान आया 16। आंसर नंबर होगा D। आंसर नंबर D। तो इस तरह से मान को रख करके निकालते हैं। शेषफल पर में जो क्लास 9 में भी इस तरह के बना चुके हैं, उसी का प्रयोग करके मैंने बताया। x का मान को रख दिया, इससे भाग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस होगा, वैसा करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 102y = 25 तो y - 10 - y बराबर है, तो सबसे पहले y का मान निकालते दिए गए मान से। 102y बराबर दिया है 25, तो इसमें y का मान निकालेंगे। तो y का मान आएगा 25/102। यदि इसको कटा देते हैं, खैर कटाने का काम 3 से कटता है नीचे और ऊपर तो 5 से कटता है, इसलिए नहीं कटाएंगे इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे इसको लेके। इसमें y का मान रखते हैं आप, जो निकालना मान है 10 - 25/102। 25/102 का मान निकालेंगे। 10 - y का मान को रख देना है। तो 100 × 10 करेंगे तो हो जाएगा 1020 - 25/102 आता है। इस तरह से देखते हैं तो ये मान बिल्कुल नहीं संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पर कोई भी y जो y का गुणांक 102 दिया गया है, 102 नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई और मान होना चाहिए।
इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये सवाल जो है समीकरण में दिए गए सवाल में 102 नहीं होना चाहिए। 102 होने पर हल करते हैं तो इस प्रकार से आते हैं अंक, जो कि 102 बटे कहीं है नहीं, और इसको हल भी करेंगे तो अंश होगा बड़ा। अर्थात इस प्रश्न का सॉल्यूशन के लिए हम क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा हमें। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए नंबर, अर्थात 1/5। तो यदि हम 102 के स्थान पर 125 कर देते हैं तो क्या आता है? 102 के स्थान पर 25 करके देख लेंगे, जांच कर लेना है इसको। 102 के स्थान पर 25 कर देते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन 125 कर देते हैं। ओके, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। यदि f(x) इक्वल टू 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्य अल्फा बीटा हो तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में क्या संबंध है? तो देखते हैं इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में संबंध है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो -b का मान 6 बाय a का मान है 2, तो -6/2 इक्वल टू कटाते हैं तो -3 आता है। अल्फा इंटू बीटा का मान देखते हैं तो -6 बाय a का मान है 2, तो 2 से घटाते हैं तो -3। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान -3, अल्फा इंटू बीटा भी -3 आता है, तो दोनों बराबर हो गए। इस तरह आंसर नंबर आया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुपद नहीं होने के लिए आवश्यक है कि चर मान का घातांक कोई भिन्न संख्या हो या कोई माइनस में ऋणात्मक संख्या हो। तो यहाँ देखते हैं x पर पावर 1 है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये द्विघात बहुपद होगा। दूसरे में देखते हैं x² प्लस 3x है, तो यहाँ भी बहुपद होगा क्योंकि पावर पूरा अंक है। लेकिन सी नंबर देखते हैं x 1/x माइनस 1 है, और डी में देखते हैं x⁴, ये तो बहुपद है। सी नंबर का अब दिखाते हैं हमें 1/x माइनस 1 है। 1/x माइनस 1 जो देख रहे हैं आप अच्छी तरह से, यहाँ x माइनस 1, यहाँ पर इसको यदि हम ऊपर लेके आते हैं तो x माइनस 1 पावर -1 होगा, तो पावर -1 है इसलिए बहुपद नहीं होगा, इसलिए आंसर नंबर यहाँ पर क्या होता है? आंसर नंबर है सी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान x का मान निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिखते हैं। लिख लिए। आप क्या करना है, x वाले पद को एक साइड करते हैं, x वाले पद दोनों पद एक साइड हो गए, 0.3x और इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ करते क्या है, ये माइनस वाले को इधर लाएं, प्लस हो गया -0.3, दोनों को प्लस माइनस है इसलिए घट गया। यहाँ पर सॉल्यूशन करते 0.7 आता है, और यहाँ भी प्लस माइनस है, ये भी घट गया, लेकिन माइनस वाला अंक बड़ा है इसलिए माइनस में आता है यहाँ 0.7x, तो सेम अंक है, एक बार में कट गया, लेकिन माइनस चिन्ह के कारण x का मान आया -1, और -1 ऑप्शन नंबर इसके दिए गए हैं, जो आपके टारगेट मॉडल पेपर में ऑप्शन नंबर दिए गए हैं उसका नंबर है A -1। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 40 में 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। वर्गमूल और घनमूल में भाग करना है 64 के, तो 64 का वर्गमूल लिखते हैं इस तरह से √64, और 64 पर करनी डालकर क्यूब देते हैं पावर, तो करनी पर 3 है, यानी 3 खंड होगा इसका 2 खंड होगा, तो 64 का 8 × 8 64 होता है, 8 हो गया वर्गमूल, और 64 का ही निकालते हैं घनमूल, तो 4 × 16 = 64 होता है, तो इस प्रकार 4 होता है घनमूल। 4 से जब 8 में भाग देते हैं तो 2 आता है। आंसर नंबर जो ऑप्शन के नंबर बी में है 2, तो इस तरह से आंसर नंबर आया 2। अब 41 क्वेश्चन को देखते हैं। x² + 2x + 1 के शून्य ऑप्शन दिए गए 1 1 -1 -1 2 2 -2 -2,
तो यहाँ पर करना क्या है, इस दिए गए बहुपद के शून्य को निकालने के लिए बहुपद का मान शून्य कर देते हैं। इस दिए गए बहुपद का मान शून्य करके हल करते हैं, इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर इस बहुपद के मान को हल करते हैं एक्स स्क्वायर, चूँकि ये 4 पद करके भी बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो 1x प्लस 1x प्लस 1 करके कॉमन लेके बना सकते हैं। क्योंकि मैं इसको सूत्र विधि का उपयोग कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे। तो इस तरह से आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मान आ गया 0। अब 2 पावर है तो दोनों अलग अलग करके लिखते हैं, तो 0 करते हैं, दोनों का मान माइनस माइनस 1 आता है, माइनस 1 दोनों का आता है। इस तरह से बी नंबर इस तरह आता है, माइनस 1 बी नंबर है। 41 का आंसर नंबर है बी। और 42 देखना है, बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 0 माइनस 1 2 3। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखना है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, तो कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं 1, लेकिन साइन के साथ होगा माइनस 1, इसलिए गुणांक है माइनस 1। आंसर नंबर है बी माइनस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो 43 नंबर में है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं। तो इसका शून्यक निकालेंगे ठीक उसी तरह से जैसे बोले इसके पहले वाले समीकरण में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में 4 पद करके बना सकते हैं। इसको 4 पद करके बना के दिखा रहे हैं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3 का खंड करेंगे और पुराना था 1 माइनस 3x प्लस x करके 1 की प्लस माइनस घट जाता है। अब दोनों में से कॉमन लेते हैं x, फिर आता है x माइनस 3, और x और माइनस 3 में कोई कॉमन लेने का अंक नहीं, इसलिए 1 बाहर करके x माइनस 3 लिखते हैं। x प्लस 1 बाहर वाले को एक कोष्ठ में लिए और अंदर वाले कोष्ठ को लिखते हैं x माइनस 3। अब बारी बारी से शून्य करते हैं बराबर, x प्लस 1 इक्वल टू 0 किए हैं तो x का मान आ गया माइनस 1, फिर x माइनस 3 इस कोष्ठक के 0 किए हैं तो x का मान आ गया 3, और माइनस 1 और 3 देखते हैं आंसर नंबर में, तो 3 और माइनस 1 आंसर नंबर बी में है, तो आंसर नंबर हुआ इसका बी। और अब मैं 44 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप सबको। एक द्विघात बहुपद लिखें, द्विघात बहुपद लिखना है, यहाँ बहुपद छूट गया है, लिखें जिसके शून्यक 2 और माइनस 6 हैं। तो द्विघात बहुपद ही लिखा जाएगा। द्विघात बहुपद में शून्यक दिए गए हैं, यहाँ याद रखना है शून्यकों का योग गुणनफल नहीं है। जो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान, यहाँ अल्फा और बीटा का मान दिया गया है। तो अल्फा का मान दिया गया है 2 और बीटा का मान दिया है माइनस 6, और निकालना इसमें है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चूँकि अब याद रखें कि अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं, अल्फा बीटा का मान, इसमें मान रख करके जोड़ घटा करने की आवश्यकता होगी। तो हम हल करते हैं एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा को हल करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा के। अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान है माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस होता है 2 माइनस 6, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 और है माइनस 6, हल करते हैं। तो 2 में 6 को माइनस करते हैं, माइनस 4 आता है। इस तरह से मान माइनस 4 और माइनस 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 प्लस हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 6 इंटू 2 को करते हैं तो माइनस 12 होता है, 6 दूना 12। तो इस तरह से आ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 कितना नंबर में है, तो देखते हैं आंसर नंबर है बी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, आंसर बी में आ रहा है। अब आप इसके टारगेट मॉडल पेपर के आंसर को देख करके मैच करके देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन देखेंगे और इसके ऑप्शन नंबर को चुन लें। तो ऑप्शन वहाँ दिया गया है 44 का सी नंबर दिया गया है, लेकिन यहाँ आ रहा है सी नंबर में देखते हैं क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 है, जो इसके सही आंसर को नहीं बता रहा है 44 में। तो एक्स सी में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12, यहाँ माइनस 12 आता है क्योंकि अल्फ़ा बीटा का मान माइनस 6 है और सूत्र में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है प्लस,
इस तरह से आंसर ऑप्शन नंबर गलत है, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। आंसर नंबर होगा बी, जो मॉडल में दिया गया है नंबर सी, आंसर होगा बी। सही कर लें इसका आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग है। तो पता है आपको अच्छी तरह से, बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाय ए, और बी का मान यहाँ पर है -5, तो माइनस -5 बाय ए का मान तो है 1, तो -5 बाय 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 बाय 1 तो 5 होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर है डी में है, इसका आंसर नंबर हुआ डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। तो इस बहुपद को हल कर लेंगे। छोटा सा बहुपद है, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू करेंगे -2, इधर आएगा +2 हो जाता है। स्क्वायर हटाते हैं तो x का मान निकालने के लिए तो ओवर रूट होता है 2, और ओवर रूट जब होता है तो +-2, जैसे 2 का वर्गमूल निकालें तो ओवर रूट करके +-2 आता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं, इसको +√2 और -√2। तो +√2 -√2 ऑप्शन नंबर है बी में दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 47 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग -3 गुणनफल, और इसको बहुपद बना के देख लेंगे, इसके बाद सारा सॉल्यूशन हो जाएगा और सिलेक्शन कर लेंगे। तो ऑप्शन से हल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र है, इसी पर मान रख करके हल करेंगे। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, और यहाँ का सूत्र का माइनस मिलके माइनस माइनस हो गया प्लस 3x, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया 2, तो प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, और हो गया इसका मान 2, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ए नंबर में है, तो आंसर नंबर इसका हुआ ए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 47 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आगे मैं दिखा रहा हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ, जो है क्वेश्चन नंबर 48 है। दिए गए हैं कि यदि बहुपद है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक है। एक शून्यक है, इसकी जांच करना है। x के जगह स्थान पर 2, 4, 0, 3 रख के भी जांच कर सकते हैं। 2 रखेंगे 2, तो इस तरह से हल कर सकते हैं, और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको गुणनखंड विधि से करके दिखा रहा हूँ, और समय कम रहे तो इसके मान को भी रख कर 2 रख करके x के स्थान पर जांच कर लेंगे। 0 होगा तो होगा, शून्य का निशान नहीं। देखें, इसको 4 पदों में करके हल कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसका हो गया 4 का खंड करेंगे तो 4 से 3 पुराना है, तो -4 प्लस x 1x कर देंगे अलग से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x माइनस 4। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, तो हो गया x कॉमन लेंगे x माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 4। नेक्स्ट पॉइंट होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब अलग अलग समानित करते हैं, तो होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान होगा -1, और फिर नेक्स्ट इस x माइनस 4 को कर दें 0, तो हो गया x का मान हो गया +4। तो यहाँ देखते हैं -1 तो ऑप्शन में है नहीं, और ऑप्शन में दिए गए मान है 4, तो इस तरह से आंसर नंबर आता है बी यानी 4।
तो इसको 4 पदों में करके भी रख सकते हैं, ये दिए गए मान को भी उसमें समीकरण के x स्थान पर रख करके भी जांच कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूँ। यदि बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यही बात है, अल्फा इंटू बीटा का मान कई बार मैं बता चुका हूँ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो यहाँ c का मान देखते हैं, -6 है, -6/a का मान 1, तो अर्थात वह आंसर नंबर आता है b -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो a का मान होगा। बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह कहने का मतलब है अल्फा का मान यदि बीटा है तो अल्फा और बीटा में बीटा बराबर हो सकता है माइनस अल्फा होगा। कहने का मतलब ये है अल्फा एक मान है तो बीटा का मान होगा माइनस अल्फा। अल्फा बराबर यदि प्लस अल्फा है तो बीटा का मान माइनस अल्फा होगा, ऐसा मान है। तो प्लस माइनस जीरो करने की आवश्यकता है, हमको देखना है क्या, ए का मान निकालना है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, मूलों का योग क्या होता है -b/a। तो मूलों का योग का सूत्र करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/b के स्थान पर -a है, -a/1। तो अल्फा और प्लस बीटा का मान यहाँ क्या आता है, तो अल्फा है के स्थान पर बीटा क्या, माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा, तो प्लस माइनस कट जाएगा -a। तो इस तरह से आता है -a, 0 × 1 करेंगे तो 0 होगा, इक्वल टू 0। तो इस तरह से a इक्वल टू आता है -a का मान 0 आता है तो a का मान भी 0 ही कहा जा सकता है। इस तरह से 50 नंबर में आंसर आता है 0, इसका मान आ रहा है, अर्थात आंसर नंबर आता है D। -a हो या +0 के आगे प्लस माइनस कुछ भी लगाएंगे वही अंक आएगा, आंसर होता है D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 हो, मूलों का गुणनफल दिया है तो a का मान निकालना है। तो मूलों का गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, और यहाँ पर मान रखेंगे c के स्थान पर a के स्थान पर 1 इक्वल टू है 8। तो a डायरेक्ट यहाँ है, 1 से डिवाइड हो रहा है, इंटू करेंगे तो इसलिए a इक्वल टू सीधा आ रहा है 8, आंसर नंबर हो गया C 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। तो ये बहुपद दिए गए, इसके शून्यक निकालना है, 4 पदों में करके निकाल सकते हैं। x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे शून्यक के लिए, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं अब आगे, x इंटू एक्स प्लस 2, और इसमें फिर कॉमन लेते हैं +1, तो x प्लस 2 इसमें भी आ गया, तो सेम आ रहा है कोष्ठ के अंदर, x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लेंगे और x प्लस 2 को एक में। अब इसको अलग अलग समानित करते हैं 0 के बराबर, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान आता है -1, और x प्लस 2 को करते हैं 0, तो x का मान आता है -2। तो इस तरह से देखते हैं कि -1 और -2 आता है, -1 -2 नंबर A में है, आंसर नंबर सही है A, आंसर नंबर हुआ A, -1 -2, -1 और -2। अब 53 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, यदि x इक्वल टू 1, तो दोनों समीकरण, 2 समीकरण दिए गए हैं, द्विघात समीकरण है, का मूल हो तो यहाँ x का मान 1 है, 2 समीकरण दिए गए हैं उनका मूल भी x का मान 1 ही है, यानी x का मान 1 दोनों समीकरण में रख करके हल करेंगे तो a और b का मान ज्ञात करेंगे और उस तरह से a और b का मान को गुना कर देंगे। तो पहला समीकरण में हम लेते हैं x का मान 1, x इक्वल टू 1, तो समीकरण 1 में ले गए
तो मान रखते हुए हम समीकरण को हल कर रहे हैं स्पेस कम के कारण 1 स्क्वायर प्लस 1 एक्स के स्थान पर प्लस ए इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखते हैं। पहला समीकरण में लिए हैं मान, अब इसमें 1 स्क्वायर तो 1 1 2 हो गया, तो 2 प्लस ए इक्वल टू हो गया 0, देयरफॉर ए इक्वल टू हो जाएगा -2। अब ए का मान निकाल लिए। अब इसी तरह से दूसरे समीकरण में मान रखेंगे x की जगह 1 और b का मान निकालेंगे b इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू, ये समीकरण में रख रहे हैं मान 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, तो b हो गया इधर, b इंटू 1 1 होता है। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं 53 नंबर के क्वेश्चन में a इंटू बी का मान 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब ले रहे हैं हम 54। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा हैं। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का जो मान है आपको पहले बता चुके हैं, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू होता है c बाय ए। इसको हम प्लस करके एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, तो c बाय ए आएगा। और दिए गए समीकरण में c का मान है 1 और a का मान है 1, तो इस प्रकार हुआ 1 बाय 1 इक्वल टू 1। आंसर नंबर हो गया इस तरह से B 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है और उसका मान माइनस b बाय ए होता है। लेकिन दिया गया बहुपद जो है यहाँ द्विघात बहुपद के रूप में नहीं बल्कि गुणा के रूप में लिखा गया है, तो इसको द्विघात बहुपद के रूप में बनाएंगे। तो इसका x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो गया और x इंटू 5 माइनस 5x हो गया और माइनस 3। इस तरह से समीकरण आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बहुपद है। और इस बहुपद में निकालना है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b बाय ए, तो माइनस b का मान देखते हैं तो -5 है और फॉर्मूला का माइनस 5 बाय ए का मान है 2, तो माइनस प्लस 5 बाय 2। तो आंसर नंबर इस तरह से आता है 5 बाय 2 बी में है, बी नंबर 5 बाय 2 डी नंबर में है। और ये क्वेश्चन था 55 नंबर का, 55 में -5 बाय 2 है, बी में है -5 बाय 2, डी नंबर इसका आंसर हुआ 5 बाय 2। प्लस 5 बाय 2 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो आपको पहले ही पता है बहुपद होने के लिए चर का जो घातांक है एक धन पूर्णांक होना चाहिए। उस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं। बहुपद के चर का घात धन पूर्णांक होता है। हमेशा याद रखें प्लस आना चाहिए और पूरा अंक आना चाहिए। अब देखते हैं नंबर ए में x रूट के अंडर में है, तो इसका यदि रूट हटाते हैं तो पावर होगा 1/2, जो पूर्णांक नहीं है, एक परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में आ रहा है। नंबर बी में तो भिन्न ही दिया हुआ है 3/2 और 1/2, इसलिए ये भी b भी नहीं होंगे। नंबर सी में अंडर रूट x है, फिर इसमें भी x पर पावर 1/2 आ जाएगा। और नंबर डी देखते हैं तो √2x² माइनस 3√x इंटू x प्लस √6 है। तो दिया गया नंबर डी में जो है रूट के अंदर x नहीं है, x पर पावर 2 है, 1 है जो धन पूर्णांक है, इसलिए आंसर नंबर होगा डी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आंसर नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 57 नंबर, निम्नलिखित
में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल -10 है। तो द्विघात बहुपद बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला को लिखेंगे और इसके फॉर्मूला हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पॉइंट पर समीकरण को अब लिखते हैं। समीकरण को लिखते हैं तो आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मूलों का योग दिया हुआ है 3 माइनस 3x हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -10 तो -10 हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, इस तरह से समीकरण आएगा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल। इस प्रकार आप देख रहे हैं नंबर 57 में x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 समीकरण आ रहा है। और ये समीकरण चूँकि नहीं बहुपद हैं इसलिए इक्वल टू 0 नहीं करना है। x² माइनस 3x माइनस 10 ऑप्शन नंबर देखते हैं तो आता है नंबर सी में है। तो इस तरह से आंसर नंबर होगा इसका नंबर सी, क्योंकि x² माइनस 3x माइनस 10 दिए गए जो सूत्र से निकालने पर भी यही प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 58 में। द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक हैं। तो इस बहुपद को हल करेंगे और उसके बाद उसके शून्यक को निकालेंगे। x² प्लस 1/6x माइनस 2। तो इसको पहले सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 6 हो गया और x² इंटू 6 हो गया 6x² प्लस x 1 इंटू एक्स 1x होता है और 6 इंटू 2 12। तो इस तरह से आ गया। इस समीकरण को शून्य के लिए 0 करते हैं और अब 6 इंटू 0 6 इंटू 0 होता है 0। तो 6x² प्लस x माइनस 12 का गुणनखंड करेंगे। तो 12 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करके 1 करना है। तो आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ सॉल्यूशन करके 2 इंटू 3 हो गया 6 का और 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब लाना है 1 तो हो गया 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 9 माइनस 8 1 आता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पॉइंट को कॉमन लेके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कॉमन जो सॉल्यूशन के लिए लेते हैं 3 कॉमन होगा, x कॉमन होगा। 3 इंटू 2 हो गया 2x हो गया और 3 3 जा 9। तो इधर 3 आ गया, x कॉमन है इसका। -8 और -12 में 4 कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन हो गया तो इधर आता है। उसी तरह से 2x और माइनस दोनों का कॉमन है इसलिए भी प्लस हो गया और 4 3 जा 12 तो हो गया, यहाँ 3 आएगा। अब इसके आगे हम हल करते हैं 3x माइनस 4 और नेक्स्ट हुआ 2x प्लस 3। ये दो शून्य के रूप में आ गया। अब दोनों शून्य को हम चूँकि स्पेस कम है इसलिए शॉर्टली हल कर रहे हैं। जब 3x माइनस 4 को 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा -4 इधर आएगा +4/3। और इसके अगले पॉइंट को हल करते हैं यदि तो देखें 2x प्लस 3 इसको 0 करते हैं तो x का मान आता है -3/2। तो -3/2 और 4/3 -3/2 4/3 नंबर बी में है इसलिए सही ऑप्शन है इसका आंसर नंबर बी। आंसर हुए बी नंबर। इसका सॉल्यूशन यानी इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके शून्य निकाल सकते हैं। इसको द्विघात समीकरण के सूत्र विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ज्ञात कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इसमें भी शून्यक निकालने का ही सवाल है। तो यहाँ भी शून्यक को ही ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है। अब द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात बहुपद को लिखते हैं 2x²
प्लस 5x माइनस 12, नंबर 15। तो समीकरण को लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो यहाँ 12 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके 5 पुराना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, 5 पुराना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 3 माइनस करते हैं तो 5 आता है। तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। नेक्स्ट पॉइंट कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लिए तो x प्लस 4 हो गया, इसमें माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी आता है x प्लस 4। अब 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ गया इंटू x प्लस 4 हो गया। अब दोनों को अलग अलग हल करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। तो 2x प्लस माइनस 3 को जब 0 करते हैं तो x का मान आ जाता है माइनस 3 इधर है, प्लस 3 होगा बाय 2। और नेक्स्ट वाला को लेते हैं, x प्लस 4 को 0 करते हैं तो x का मान आता है माइनस 4। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया 3/2 और -4। 3/2 -4 ऑप्शन देखेंगे कहाँ है, 3/2 -4 ऑप्शन नंबर बी में है, -4 और 3/2। ये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। इसको सूत्र विधि से बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं, जैसे बनाना हो वैसे बना करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा विकल्प है, इस दिए गए आंसर का मान को रख करके भी जाँच कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हल कर लें क्योंकि काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं, हो सकता है लास्ट ऑप्शन होगा, जांच करने में काफ़ी समय लग जाएगा। आंसर नंबर हो गया बी, -4 और 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कहते हैं। ये बिल्कुल आसान है, अल्फा प्लस बीटा का मान वही है -b/a। -b/a समीकरण में देखेंगे b का मान 5 है और इसमें माइनस लगाना, -5/a का मान 1 है तो -5 आया। -5 ऑप्शन नंबर में है b, -5। इसका नंबर 60 का आंसर हुआ b, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 61 में, बहुपद x 2x माइनस x इंटू x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ गुना के रूप में छोड़ दिया गया बहुपद को, पहले द्विघात के रूप में बदलेंगे, फिर आगे हल कर सकते हैं। इंटू 2 माइनस x इंटू x माइनस 1 को सॉल्व करेंगे। शून्य के लिए इसको 0 करते हैं, 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। इसको क्रम में सजाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और इक्वल टू 0 कर देते हैं शून्य के लिए। तो अब क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल है c/a होता है। तो c का मान यहाँ देखते हैं तो 2 है, a का मान -1 है, तो आंसर होगा -1। जो नीचे का है वो ऊपर चला जाता है, 1 होने के कारण -2 आता है और -2 आंसर नंबर में दिया गया है a। इस तरह से आंसर नंबर होता है a। 61 का आंसर होगा ए। बहुपद को पहले द्विघात में बदलेंगे गुना करके, फिर आगे हल करेंगे। बहुपद चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 62 है। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हों तो 3α + 3β का मान निम्न में से कौन सा है। तो आप जान लें कि 3α + 3β का कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है, तो आपको फॉर्मूला नहीं दिया रहने पर आप इसको 3 को कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा के रूप में करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मैं सॉल्व करके इसको दिखा रहा हूँ। तो हो गया, निकालना जो है मान वह है 3α + 3β, 3α + 3β। तो अब जान लें 3α + 3β के लिए 3 कॉमन लेते हैं तो बचता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/3 इंटू -b/a। तो -b समीकरण में है 4 और a का मान है 1,
तो हो गया 3 इंटू -4/1। तो बाय 1 तो ऐसे ही रहता है सब में। 4 इंटू 3 हो गया -12। -12 आता है, यानी ऑप्शन यदि नंबर देखते हैं तो आंसर नंबर आता है बी। बी में ऑप्शन दिए गए हैं -12। इस तरह से आप देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कैसे करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।